Hello students, welcome to my video and my YouTube channel. Students, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाउन्स के अंतर्गत जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊँगा। इस पॉइंट को हम नंबर्स ऑफ नाउन्स के नाम से जानते हैं। तो आज के लेसन में आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन्स के जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ लिसन मी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स दैट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिफोर यू। देखिए, जो नाउन्स होते हैं, मैं आपको उसके काइंड्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन नाउन होता है, मोस्टली कॉमन नाउन, उसके अगर हम नंबर्स के बारे में नॉलेज लें तो नंबर्स दो होते हैं। यानी या हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ नाउन्स का अगर हमें स्टडी करना है अच्छे से, तो देयर आर टू नंबर्स ऑफ अ नाउन दैट्स आर कॉल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ओके, नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग, यूज अ सिंगुलर नाउन। यानी जब आप लोग किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना होता है। इन द सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट more than one person, place or thing, here you have to use plural noun। यानी जब आपको एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करनी होती है तो वहाँ पर आपको प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको बताया गया, ए शिप, यहाँ पर शिप केवल वन है। एन आउल केवल वन है। ए वोमैन केवल वन है। ट्रेन ओनली वन। आप लोग देख सकते हो, दीज आर आल्सो सिंगुलर नाउन्स। यहाँ पर सबके सामने ए लगा हुआ है। ए का मतलब होता है ओनली वन। एन एरोप्लेन, केवल एक ही एरोप्लेन का यूज यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग इन वर्ड को बड़े ध्यान से देख सकते हो और पता लगा सकते हैं कि ये सभी सिंगुलर नाउन्स की कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। कोई भी सिंगुलर नाउन होता है, आपको उसके पहले ए या एन का यूज करना पड़ता है। यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉबल्स। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अब जैसे हमें ए या एन का यूज करना है सिंगुलर नाउन से पहले, तो हमें ए कहाँ लगानी है और एन कहाँ लगानी है। तो बता रहा है कि अगर आपके यानी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉबल्स हो, जैसे एन एक्स, यानी एक्स जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर ए यानी एक वॉबल है, तो उसके सामने हमें एन लगाना पड़ेगा। यानी बता रहा है कि ए ई आई ओ यू, देयर आर 4 वॉबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और आपको पता होना चाहिए कि इन 5 वॉबल्स में से कोई भी वॉबल वर्ड की शुरुआत में आता है तो हमें उस वर्ड के पहले एन का यूज करना होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से बट सम वर्ड्स डोंट फॉलो दिस रूल। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, यानी हम एन नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है यूनिफॉर्म। यहाँ देखिए यू एक वॉबल है लेकिन फिर भी हमने एन का यूज नहीं किया। या यूनिवर्सिटी, यानी यू एक वॉबल है फिर भी हम एन का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वॉबल तो हैं लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन यानी इनका जो उच्चारण है वो वॉबल्स में नहीं निकल रहा है। जैसे यूनिफॉर्म या यज्ञ, यानी या यज्ञ में इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए इसको हम कॉन्सोनेंट मान के चलेंगे। कहने का मतलब है वॉबल्स तो है लेकिन उसकी जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट में निकल रही है। यानी वॉबल्स होना चाहिए और साउंड भी वॉबल्स में होनी चाहिए, तभी एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हमें ए का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से
यूज अ बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। बताया जा रहा है कि अगर AEIOU ये जो वॉवेल्स होते हैं इनके अलावा अगर कोई आपका लेटर्स आ रहा है, ठीक है ना, वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसके पहले हमें ए का यूज करना है। जैसे बास्केट में बी आ रहा है तो ए लगाया हमने, बाउल में बी आ रहा है, कार में सी आ रहा है, जो कि AIOU से रिलेटेड नहीं है। ओके, बट सम वर्ड्स डोंट फॉलो दिस रूल। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ रूल्स यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं आयर, HEIR, या एच का उच्चारण हा हिरन से नहीं हो रहा है, हम इसको हायर नहीं बोल रहे, इसको आयर बोल रहे हैं, यानी एच का उच्चारण वॉवेल में निकल के आ रहा है। ऑनर, HONOR, यानी हॉनर नहीं बोल रहे हैं इसको हम, या ऑनर, एच साइलेंट हो गया, अतः इसका उच्चारण यहाँ पर, इसकी साउंड यहाँ पर वॉवेल्स में आ रही है। इसी तरीके से आवर, इसको हावर नहीं बोला जा रहा है, आवर, यानी यहाँ पर भी इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में ना आकर वॉवेल्स में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एन का यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कंक्लूजन अगर यहाँ पर निकाला जाए तो हम ये कहेंगे कि किसी भी वर्ड के पहले चाहे वॉवेल आ जाए चाहे कॉन्सोनेंट आ जाए, आपको उसका साउंड यानी उसका उच्चारण देख करके आपको AN लगाना चाहिए। अगर उसका उच्चारण वॉवेल में आ रहा है तो आप एन लगाएंगे, उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो आपको ए लगाना होगा। केवल ये नहीं है कि केवल AEIOU आ रहा है तो हमें एन ही लगाना है, या अदर कोई आ रहा है तो ए लगाना है, आपको उसका साउंड भी देखना पड़ेगा। अगर साउंड डिफरेंट है, अलग है, तो साउंड के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे प्लूरल नाउन्स। ठीक है ना, when you are talking about two or more people, animal, places or thing, use plural nouns। यानी जब आपको ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, ठीक है, जब आप बात करते हैं तो आपको प्लूरल नाउन का यूज करना होता है। मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल्स बाय एडिंग एस एट द एंड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन के पीछे अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। यहाँ आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे स्टार, केवल 1 स्टार आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखिए स्टार्स, स्टार की संख्या एक से ज़्यादा हो गई तो ये प्लूरल हो गया। इसी तरीके से एक बैट और बैट्स, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैट्स ज़्यादा संख्या में, तो ये प्लूरल हो गया। ओके, ऐसे ही मग, एक मग है, यहाँ पर 2 मग आपको दिखाई दे रहे हैं। फैन, यहाँ पे फैन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ देखिए एक कैप है, यहाँ कैप ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो जब एक ही व्यक्ति वस्तु के लिए यूज करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, और एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। यहाँ आप देखिए, ये आपके सामने है सिंगुलर प्लूरल, बर्ड बर्ड्स, ब्रूम ब्रूम्स, केमल केमल्स, यानी बर्ड का मतलब एक चिड़िया और बर्ड्स का मतलब एक से ज़्यादा चिड़िया। तो आप लोग इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका होता है। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं प्लूरल बनाने के। सम प्लूरल नाउन्स एंड्स इन ES, यानी कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में ES भी लगता है। अभी उसने बताया कि खाली S लगता है, अब बता रहा है कि ES भी लगता है। जैसे बस, बस का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आपको ES जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से गिलास का, ब्रश का, ठीक है ना, इनमें ES ऐड करना होता है। आप लोग देख सकते हो ये सभी जो इधर आपको स्टेप दिखाई दे रहा है, बीच, बीचेज, ब्रांच, ब्रांचेज, ये सब ES लगा करके यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है। ये देखिए, नोट देखिए यहाँ पर, व्हेन द लास्ट लेटर्स ऑफ अ सिंगुलर नाउन आर CH, SH, S, SS और X, यू यूजुअली ऐड ES टू द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। यानी अगर किसी वर्ड के अंत में CH, SH, SS या फिर X आता है तो आपको उसके अंत में ES ही लगाना चाहिए। सम प्लूरल नाउन्स एंड्स इन IES। बताया जा रहा है कि कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें IES जोड़ना होता है। जैसे बटरफ्लाई का आपको बनाना है ना, और कैन रीच का, तो ये लिली का, कैंडी का, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना।
बेबी बेबीज, चेरी चेरीज, डायरी डायरीज, ये सब में IES जोड़ के बनाया गया है। और यहाँ पर देखो वाई को रिमूव कर दिया गया है, इसका भी रूल होता है। ये यहाँ पे देखिए इसका रूल है, नाउन्स लाइक दीज आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग IES। यानी अगर आपका लास्ट में, मैं बता दूं आपको कि किसी वर्ड के लास्ट में वाई होता है और वाई से पहले का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर उसकी जगह पर IES लगा देते हैं। ओके, what if there is a vowel before the y, in the that case adds s for from the plurals। अब बता रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके पीछे y आएगा लेकिन वहाँ आपको y को रिमूव नहीं करना है, y भी लगेगा और केवल s लगेगा। अभी आप लोग देख रहे थे कि y को हटाकर हम IES करते थे, लेकिन अब जैसे KEY की, तो KEY IES नहीं बनाया बल्कि KEYS केवल उसने किया है। ऐसा क्यों किया है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट आता है तो आपको Y को हटा के IES लगाना है, लेकिन Y से पहले अगर वॉवेल आता है तो आपको Y को नहीं हटाना है, केवल आपको S लगा करके उसका प्लूरल बनाना है। जैसे कि अभी आपने देखा KEY, Y से पहले E जो कि वॉवेल्स आ रहा है तो आपको Y को नहीं हटाना है, केवल S लगाना है। इसी तरीके से टर्की, इसमें भी E आ रहा है, Y से पहले आपको S नहीं हटाना है, सॉरी ओनली S लगाना है, Y नहीं हटाना है। ठीक है ना? तो आप लोग ये देख सकते हो, जैसे चिमनी, काउबॉय, डे, डंकी, जर्सी, किडनी, मंकी, टॉय, ट्रॉली, वैली, सब वाई के पीछे वॉबल्स का यूज हो रहा है, इसलिए इनमें IES नहीं लगेगा, केवल S लगाएंगे, वाई भी नहीं हटेगा। ठीक है, आगे बता रहा है आप लोगों को, इफ़ अ नाउन एंड्स इन F यू ऑफन चेंज F टू V एंड एड्स E। ये कुछ नए तरीके के हैं, जैसे काल्फ, तो F अगर पीछे F या F ही आता है तो हम F या F ही को हटाकर केवल VES उसमें लगा देते हैं। ओके, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मतलब ये रूल फेल हो जाता है, जैसे चीफ, तो यहाँ पे CHEFS, चीफ्स नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये कुछ स्पेशल रूल होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बस अब हम लोग आपको यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। थैंक्स।